नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो ईरान में अब तक मरने वालों की तादाद 2500 से ज्यादा हो गई। इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं। हालांकि आंकड़े अलग अलग हैं। अमेरिका के मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार सुबह तक यानी कल सुबह तक के जो आंकड़े आए हैं वो कह रहे हैं कि 2500 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। यह आंकड़ा कई दशकों में ईरान में किसी भी दूसरे विरोध प्रदर्शन या फिर अशांति में हुई मौतों की संख्या से कहीं ज्यादा है। देश के 1979 की इस्लामिक क्रांति के दौरान फैली अराजकता की याद दिलाता है। हालांकि ईरान का प्रशासन किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं दिखाई देता है, चाहे उस पर कितना भी दबाव क्यों ना बना रही हो अमेरिकी गवर्नमेंट या अमेरिकी सरकार या ट्रंप। ईरानी अधिकारियों ने एक बार फिर से अमेरिका में ट्रंप को कार्रवाई न करने की चेतावनी दी है। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिकी रवैये पर जवाब देते हुए लिखा कि हम ईरान के लोगों के मुख्य हत्यारों के नाम आपको बताते हैं, जिसका जिक्र सबसे पहले मैंने किया था। पहला किलर नंबर 1 ट्रंप और दूसरा किलर नंबर 2 इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। समाचार एजेंसी एपी के अनुसार ईरान के सरकारी टेलीविजन ने पहली बार आधिकारिक तौर पर मौतों की भी अब पुष्टि कर दी है, क्योंकि कहा यह जा रहा था कि ईरानी सरकार चीजों को छिपाने की कोशिश कर रही है, चीजों को नकारने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब एक जो सरकारी न्यूज चैनल है ईरान का, उसने आधिकारिक तौर पर मौतों की पुष्टि की है। एक अधिकारी के हवाले से सरकारी टीवी में कहा गया कि मुल्क बहुत सारे लोग शहीद हुए हैं मुल्क में, इस तरह की बात उन्होंने की है। और इस बीच अमेरिका लगातार प्रदर्शनकारियों के साथ अपना सपोर्ट भी जता रहा है। कल जिस तरह से एक को फांसी दी गई, उसके बाद अमेरिका की तरफ से एक बार फिर से धमकी ईरान को मिली है और लगातार वो कहता रहा है कि अगर इसी तरह से फांसी दी जाएगी या प्रदर्शनकारियों को दबाया जाएगा तो फिर अमेरिका कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार है। मंगलवार की बात कर लेते हैं, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि ईरानी देशभक्तों विरोध करते रहो, अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो। ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने सभी ईरानी अधिकारियों के साथ अब तक के लिए जितनी भी बातचीत है रोक दी है, जब तक इन हत्याओं को रोका नहीं जा सकता है। और बार बार ट्रंप इसी बात को दोहरा रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान को जल्द मदद मिलने वाली है। हालांकि घंटों बाद ट्रंप ने रिपोर्टर्स से कहा कि उनकी सरकार उसी हिसाब से कार्रवाई करने से पहले मारे गए प्रदर्शनकारियों की संख्या पर एक सही रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। तो देखिए, पल में तोला पल में माशा। ट्रंप तुरंत बदल जाते हैं। पहले तो कहते हैं कि आप लोग आगे बढ़ो, प्रदर्शनकारियों को उकसाते हैं, साथ ही कहते हैं कि अमेरिका उनका साथ देने के लिए पहुंच रहा है। लेकिन फिर उसके बाद कई घंटों के बाद जब रिपोर्टर से बातचीत हो रही है तो वो कहते हैं कि जो सही आंकड़े मरने वालों के हैं, जब वो आ जाएंगे उसका रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उसके बाद फिर अमेरिका सोचेगी कि करना क्या है। ट्रंप ने ईरानी सुरक्षा बलों के बारे में कहा कि मुझे लगता है कि वो बहुत बुरा बर्ताव कर रहे हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं है। देखिए, वो हाँ भी करते हैं, ना भी करते हैं, बातचीत भी करने की बात करते हैं, फिर हमला करने की बात करते हैं, बुरा बर्ताव भी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि कंफर्म नहीं है, जब तक कंफर्म नहीं हो जाएगा हम किसी तरह की कार्रवाई ईरान पर नहीं करेंगे। तो ये लगातार ट्रंप अपना बयान बदलते आ रहे हैं। और इसके पीछे की वजह क्या है? देखिए, इस बीच खबर ये आ रही है कि जो परमाणु कार्यक्रम ईरान का था उसे एक बार फिर से तेज किया गया है और इस बार यूरेनियम मुहैया करा रहा है चीन। और चीन लगातार खुलकर ईरान के साथ, अब तो रूस ने भी कह दिया है कि वो ईरान के साथ खड़ा है। अगर किसी तरह से भी ट्रंप ईरान पर हमला करते हैं तो फिर चीन और रूस ईरान के साथ मिलकर जवाब देगा। इधर अगर ईरान की बात की जाए, वो अपने परमाणु कार्यक्रम को लगातार आगे बढ़ा रहा है और इस बीच कहा जा रहा है कि कभी भी वो अपने परमाणु कार्यक्रम में सफल हो जाएगा, यानी परमाणु परीक्षण वो कर लेगा। और ये एक बड़ी खबर होगी इन जो इस युद्ध की स्थिति बन रही है उसे लेकर। अगर दूसरी तरफ बात की जाए तो ईरान लगातार जितने भी उनके मिसाइल हैं उनको बनाने का काम तेजी के साथ आगे बढ़ा रहा है। कई हजार मिसाइलों को तैयार किया जा रहा है। इस बीच लगातार उनके मिसाइलें तैनात भी हैं कि अगर अमेरिका या फिर नेतन्याहू किसी तरह से हमला करते हैं तो उसका जवाब किस तरह से दिया जाए। इसीलिए कहा जा रहा है कि ट्रंप अपने बयान को बार बार बदल रहे हैं और ट्रंप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम समय दे रहे हैं, हम बातचीत करना चाहते हैं, फिर वो बातचीत से पीछे हटते हैं। लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि इस बार अगर कुछ भी हो जाए, अगर अमेरिका या फिर इजराइल उन पर हमला करता है तो फिर कड़ी चेतावनी और कड़ा विरोध और कड़ा हमला उन पर किया जाएगा। इस बीच ईरानी सत्ता के रुख में कोई नरमी दिखाई नहीं दे रही है, जिस बात का जिक्र मैं कर रही थी कि ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने अमेरिका के रवैये पर जवाब देते हुए लिखा कि हम ईरान के लोगों के मुख्य हत्यारों के नाम आपको बताए हैं।
ट्रंप और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, और जरूरत पड़ी तो जबरदस्त तरीके से इन पर कार्रवाई होगी। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देश की सबसे शक्तिशाली महत्वपूर्ण संस्था है जो कि राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा नीतियों का निर्धारण करती है। ये 1989 में संविधान के अनुच्छेद 176 के तहत स्थापित हुई थी, जिसके अध्यक्ष ईरान के राष्ट्रपति होते हैं, लेकिन इसके सभी निर्णय सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई लेते हैं। तेहरान के फोन लाइन को फिलहाल तो अब खोल दिया गया, जिसका आरोप लगातार लोग लगा रहे हैं कि तेहरान में क्या चल रहा है किसी को नहीं पता, लेकिन अब फोन लाइन खोल दिया गया है। एक समाचार एजेंसी के मुताबिक लगभग 5 दिनों के बाद फोन लाइन को खोल दिया गया है। तेहरान के लोग मुल्क के बाहर कॉल कर रहे हैं। एक ईरानी चश्मदीद ने सेंट्रल तेहरान में भारी सुरक्षा, जले हुए सरकारी भवन, टूटे हुए एटीएम और कम राहगीरों के बारे में जानकारी दी है। लोग अपने लोगों के बारे में चिंतित थे, अब फोन करके उनका हालचाल ले रहे हैं। और इसमें अमेरिका के हमले की संभावना भी शामिल लोग बता रहे हैं कि हो सकता है आगे आने वाले दिनों में हमले हो, और सुरक्षा इंतजाम इसको लेकर जबरदस्त कर दिए गए हैं। जितने भी ईरानी दूतावास में जिन जिन देशों के राजदूत थे उन सबको कह दिया गया आइए। इधर भारत ने भी अपने लोगों से कहा है कि अपने पूरे कागजात के साथ अब तैयार रहे, क्योंकि ईरान की ये स्थिति बेहतर नहीं है। लेकिन इस बीच यही कहा जा रहा है कि अगर किसी तरह से अमेरिका हमला करता है तो फिर जबरदस्त तरीके से वहां पर ईरान की तरफ से भी एक बड़ा हमला होता दिखाई देगा, और ईरान इसके लिए बिल्कुल तैयार है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि देखिए, हम अपने लोगों के बारे में सोचते हैं, और अगर हमारे लोगों का कोई हत्यारा है तो वो डोनाल्ड ट्रंप है और बेंजामिन नेतन्याहू हैं। अब देखना होगा कि स्थिति और हालात किस तरह से आगे बदलते हैं, क्या कुछ होता है, इस पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी।